अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल हनीफ। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे इरिटेबल बावल सिंड्रोम के ऊपर, जिसको हम आईबीएस भी कहते हैं। इरिटेबल बावल सिंड्रोम जो है, ये हमारा जो जीआईटी का सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम नज़ाम है, ठीक है, मैदे के रिलेटेड ये बड़ा एक कॉमन मसला पाया जा रहा है आजकल। इसमें होता ये है कि अगर हम इसकी अलामतों की बात करें कि आईबीएस या इरिटेबल बावल सिंड्रोम है क्या, तो इसमें बेसिक जो इसकी अलामतें हैं उसमें ये है कि इसमें पेट के अंदर दर्द होना, क्रैम्पिंग होना, जिसको हम मरोड़ का उठना कहते हैं, ये हो सकता है। इसके साथ साथ जो है इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का हो जाना, लूज मोशन, ठीक है। उसके साथ साथ जो है आपके पेट को उसमें उभार आ सकता है, ठीक है, हैवी हैवी या फूला फूला आपको महसूस हो सकता है। नौजिया वोमिटिंग भी हो सकती है, दिल का मतली होना। इसके साथ साथ आप जब पखाना करते हैं उसमें आपको कोई पेन वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। और ये जो सारी इलामात हैं, सिम्टम हैं, ये ऑन ऑफ होती हैं, ठीक है, कभी आ जाती हैं कभी नहीं आती। और ये पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करती हैं। अब ये नहीं कि एक पेशेंट को ये सेम इलामतें कभी भी नहीं आती, कुछ में ये आती हैं कुछ में ये नहीं आती। और जब ये आती हैं तो ये ऑन ऑफ रहता है कि कभी कब्ज होगी, कभी लूज मोशन हो गए, ठीक है, तो ये सारा चलता रहता है। अब बात करते हैं इसकी रीजन होता क्यों है। फिलहाल इसकी जो रीजन है वो अननोन है, कोई काज नहीं है, ठीक है। और इसको जो इसका ट्रीटमेंट है वो हम सिम्टोमेटिक करते हैं, यानी कि जो इलामतें आ रही होती हैं उसको हम ट्रीट करते हैं, बाकी कुछ मैनेजमेंट के थ्रू हम इसका जो है वो इलाज करते हैं। जो इरिटेबल बावल सिंड्रोम है, इसके अंदर कोई इसका खास टेस्ट नहीं होता। कोई हम ब्लड टेस्ट या कुछ ऐसा वैसा टेस्ट करा के हमें आइडिया नहीं होता। ये जो आपके फिजिशियन या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो मैदे जिगर के रिलेटेड स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, जब आप उनके पास जाते हैं, उनको अपनी अलामतों के बारे में बताते हैं, तो वो डायग्नोज कर लेते हैं। फिर इसमें कुछ टेस्ट वगैरह ज़रूरी होते हैं, जैसे कोलोनोस्कोपी वगैरह होता है इसी तरह। और लेकिन वो उस सूरत में होता है अगर वो आपकी फैमिली हिस्ट्री में, अगर अल्लाह ना करे किसी को कैंसर है, या आपकी एज, जो पेशेंट होता है उसकी एज 50 60 या इससे प्लस है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, तो इन सूरतों के अंदर जो है आपके जो डॉक्टर हैं वो एसेंशियल कुछ टेस्ट होते हैं ज़रूरी, वो जो है वो परफॉर्म करवा लेते हैं। अदरवाइज जो आपके डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, वो अलामतों को देख के जो है इसको डायग्नोज कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसके अच्छा, ये इसमें फिर ये होता है कि ये आजकल स्ट्रेस की वजह से भी ये बड़ा कॉमन इशू है। जो बंदे डिप्रेस हैं, एनजाइटी का शिकार हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा मसला पाया जा रहा है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में जैसे मैंने पहले बताया कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, पेट में दर्द है, कोई एंटीस्पाज्मोडिक वगैरह ले ली, लूज मोशन है तो उसके लिए जो मेडिसन है, कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए जो मेडिसन है, यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। इसके साथ साथ जो है आपने अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साइकोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इशू है, तो आपने अपना जो स्ट्रेस है, जो परेशानी है, उसका लेवल आपने कम करना है। जितना अपने आप को रिलैक्स रखेंगे उतनी जल्दी आप इससे जो है वो छुटकारा पा जाएंगे, क्योंकि हमने मैनेजमेंट करनी है। फिर कुछ खुराक ऐसी होती है जो ट्रिगर करती है इस चीज को, जिससे ये मामलात बनते हैं, वो वाली आपने खुराक नहीं खानी, सिंपल फार्मूला है, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपने रेगुलर जो है वो एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज में आपने कोताही नहीं करनी, सुबह मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने करनी है। और खाने पीने में ये जो मशरूम है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, इन चीज़ों से आपने जो है अवॉइड करना है। और वो खुराक जो मैंने पहले भी बताया कि वो खुराक जिससे ये ट्रिगर होता है, यानी कि ये मसला आपको ज़्यादा होता है कि खुराक खाने के बाद आपको पेट में दर्द होना, क्रैम्पिंग होना, मरोड़ उठना पेट के अंदर, तो वो वाली आपने खुराक नहीं खानी, उन चीज़ों से अवॉइड करना है। तो ये सारा इसका जो है एक छोटा सा ओवरव्यू है। अगर आपको कुछ ऐसी अलामतें आ रही हैं तो आप अपने करीबी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन जो है उनसे रब्ता कर सकते हैं। वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेके तो आपका जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। खुदा हाफिज़।